जनक जी ने दशरथ जी को न्योता क्यों नहीं दिया, मैं इसकी कथा बताता हूँ। एक नगर में एक राजा रहता था। राजा अब राजा ही तो है, उसका एक लड़का। राजा ने अपने लड़के का विवाह किया, बड़ी धूमधाम से विवाह होके आया। और जैसे ही बहू लौट करके आई भैया, उस राजा के लड़के में रात ही रात ऐसा वैराग आ गया कि वो ये भूल गया कि ये मेरी पत्नी, और रात ही में उठ करके भाग गया, जंगल में चले गया तपस्या करने के लिए। सुबह हुई, पता चला महाराज राजा का लड़का तो भाग गया, वन में तपस्या कर। नगर में हलचल मच गई। अब विचार करना उस बहू पे क्या गुजरी होगी है कि अब तक लड़का घर में रहा राजा का, वो विवाह हो के आया, तो हम इतनी आगे कि हमारे आते भर गए। वो बेचारी मुंह ना दिखा पाए, लेकिन क्या करें, रहना तो है। कोई बात नहीं, समय निकलता गया। और वो कहा जंगल में चला गया, एक वृक्ष के नीचे बैठ करके वो तपस्या कर रहा। एक दिन की बात, एक तोता और मैना एक पेड़ पर रहते थे। एक दिन तेज तूफान, तेज बारिश हुई, संयोग ये बना वो दोनों बिछड़ गए। और जैसे ही बिछड़ गए तो तोता रोने लगा, और रोते रोते अपनी पत्नी को ढूंढता है, मेरी पत्नी गई तो गई कहाँ। और वो पत्नी कहाँ बैठी थी, जहां पर राजा का लड़का तपस्या कर रहा था ना, जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके उसी वृक्ष पर वो बैठी थी, तोता की पत्नी। तोता खोजते खोजते उसके पास पहुंच गया, और तोता ने जैसे उसको देखा तो देख कर इतना रोया तोता, इतना रोया। तोता की पत्नी समझा गए, तुम क्यों रोते हो, अरे ये संसार है, आना जाना सबका लगा है, काहे रोते हो, साथ में आए हो क्या, साथ में जाओगे क्या, क्यों रोते हो। उसने खूब समझाया, लेकिन भैया वो तोता क्या कहता है, उसके शब्द सुनना। तोता कहता है, अरे पगली, मैं तेरे बिना एक क्षण नहीं रह सकता, तू क्या जाने मेरे प्रेम को, तू मर जाती तो मैं प्राण दे देता। यहाँ तक नहीं, क्या कहता है वो तोता, तोता कहता है, देख ये मूर्ख राजा का लड़का, ये मूर्ख है, इसका विवाह होगा, और विवाह होने के बाद पत्नी को छोड़ के घर में आ गया, और बड़ा साधु बना है, तपस्या में लीन है? और राजा का लड़का जो था उसने भाषा सुन ली तोता की, और तोता की भाषा हम आप लोग समझ जाते हैं। तोता कुछ भी बोलता है तो सिखा दें, उसकी भाषा हमें समझ में आ जाती है। तोता की भाषा समझ में आ गई उस राजा के लड़के को, और उस राजा के लड़के ने मन में विचार किया, ये तो मैंने बड़ा गलत किया। तुरंत उठा, आज तो अपनी पत्नी के पास जाऊंगा। और जैसा ही उठा भैया, उठ करके आया, रास्ते में चला आ रहा था, मैंने बताया तेज पानी गिर रहा था, आंधी तूफान। तो कई जगह नाच करना, खेतों में जहाँ कीचड़ होता है, मच जाता है, एक गौ फंसी हुई और वहीं से गुजर रहा, गर्भवती गौ थी। उसने आवाज दी, राजा एक काम करो तो मुझको बचा लो, मुझको यहाँ से निकाल दो। लेकिन राजा के लड़के को तो लगे मैं कब घर पहुंच जाऊं, कब पत्नी के पास पहुंच जाऊं। अब तक पत्नी नहीं दिखी, अब पत्नी के लिए उसने क्या किया, उस गौ की भी देख रेख नहीं की, उस गौ मुसीबत में। उस गौ ने कहा मैं कीचड़ में फंस गई हूँ, गर्भवती हूँ, एक काम करो, तुम्हें जाना तो है ही, तो मुझे निकाल दो यहाँ से, इसके बाद चले जाना। लेकिन राजा का लड़का नहीं माना, और राजा का लड़का ध्यान ना देते हुए आगे चला जाता। गौ को बुरा लग गया, गौ ने श्राप दे दिया, तो जिस पत्नी के लिए मुझे छोड़ के जा रहा है, मेरे दुख को नहीं समझ रहा है, मैं श्राप देती हूँ, तो अपनी पत्नी को छुएगा, छूते ही गधा बन जाएगा। ध्यान से सुनना, क्या कहा उस गौ ने, श्राप दे दिया, तो जाके पत्नी को स्पर्श करेगा तो गधा बन जाएगा। अब राजा के लड़के को थोड़ी पता कैसा क्या। राजा का लड़का आया, नगर में हलचल मच गई, महाराज का लड़का आ गया, खुशी का पार नहीं। उस पत्नी को लगा चलो कुछ भी है, कम से कम महाराज आ तो गए। रात्रि का समय हुआ, भोजन होगा, भोजन करने के बाद जैसे ही पत्नी के कक्ष में गया, पत्नी को स्पर्श किया, स्पर्श करते ही गधा बन गया, गौ का श्राप। वो जो गधा बना, वो पत्नी तो इतनी रोई कि हे भगवान कितने भागे हैं कि ब्याह हो गया, वो घर छोड़ के भाग गया है। और लो जैसे तैसे लौट के आया, सो गधा बन गया।
क्या मुंह दिखाऊंगी लोगों को मैं। उसने रात्रि में ही भैया उस गधे को लिया और लेकर के उसने सोचा अब मैं नगर में नहीं रहूंगी, मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। और उसने उस गधे को लिया और गधे को लेकर के चल दी। ऐसे दूर चली गई, दूसरे राज्य में चली गई। देखो राजा बड़े घर का लड़का हो चाहे बेटी हो चाहे बहू हो, वो अलग ही दिखती है।